चेन्नई सुपर किंग्स को डैड्स आर्मी कहा जाता है और अपने इसी फॉर्मूले से चेन्नई ने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। लेकिन इस सीजन ट्रेंड बदल चुका है। इस बार के आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई ने युवा भारतीय बल्लेबाजों पर दांव लगाया। स्पेशली तेज गेंदबाज जिस तरह से उन्होंने पिक किए हैं, कुछ ऑलराउंडर्स भी उनके स्क्वाड का हिस्सा बने हैं, लेकिन पुराना तरीका उन्होंने छोड़ा नहीं है। कोर अभी भी रिटेन करके रखी है। प्रूवन प्लेयर्स पर अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स भरोसा दिखा रही है। तो जो इस बार युवाओं और एक्सपीरियंस का संगम होगा, चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड कैसा बना है, उसी का रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। नजर डालिए चेन्नई सुपर किंग्स के इस स्क्वाड पर और बल्लेबाजी पर गौर करिए। आपको वही नाम दोबारा दिखाई देंगे जो पिछले सालों में दिखाई देते रहे। ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे की ओपनिंग जोड़ी आपको एक बार फिर से दिखने वाली है। एमएस धोनी का नाम वहां पर रहेगा। शिवम दुबे हो, रविंद्र जडेजा हो, साथ में रचिन रविंद्र जो पिछले सीजन इनके लिए खेल रहे थे। तो ये वो कोर है जो चेन्नई ने रिटेन की है। और पिछले से पिछले सीजन के कुछ खिलाड़ी जैसे सैम करन, मुकेश चौधरी, इनको भी वापस से अपनी टीम में लेकर के आ गए हैं। तो चेन्नई की जो यूएसबी है, कोर को रिटेन करना, वो उन्होंने किया है। बट जो नई चीज है, युवा भारतीय खिलाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट, जिसमें से शेख रशीद पहले भी इनके स्क्वाड का हिस्सा थे बट एक बार फिर से उन पर भरोसा दिखाया है। आंद्रे सिद्धार्थ 18 साल का युवा भारतीय खिलाड़ी जो इस सीजन तमिलनाडु के लिए अपना रणजी ट्रॉफी में डेब्यू कर चुका है, इंडिया के लिए अंडर 19 खेल चुका है, बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। उसके साथ बंस बेदी दिल्ली प्रीमियर लीग में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने की। आजकल मॉडर्न डे बैट्समैन के साथ आप देखते हैं जो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है उनकी बल्लेबाजी में, थ्रू द लाइन शॉट्स मेकिंग, और वंश बेदी के पास वो चीज है, साथ में विकेट कीपिंग और मात्र 21 साल की उम्र। जिन खिलाड़ियों की उम्र 30 के पार हो जाती है वो चेन्नई सुपर किंग्स में सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। राहुल त्रिपाठी उनमें से एक हैं, 30 पार कर चुके हैं और इस टीम में आके शायद उनकी भी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि जब वो एमएस धोनी के अंडर पुणे सुपर जायंट्स में खेले थे तो उनका सीजन बहुत ही शानदार गया था। सेम चीज आप दीपक हुडा के बारे में कह सकते हैं। पिछले कुछ सीजन से स्ट्रगल कर रहे हैं आईपीएल में, अभी भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद चेन्नई वो फ्रेंचाइजी है जहां पर आकर के वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि उनको मौका भी पूरा दिया जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स में ये खास बात है, कोई भी खिलाड़ी आता है उसको मौके पूरे मिलते हैं। कोई भी प्लेयर आके इस फ्रेंचाइजी में ये कंप्लेंट नहीं कर सकता कि उसको अपने आप को प्रूव करने के मौके पूरे नहीं मिले। देन आप ऑलराउंडर्स की बात करें, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा के बाद सैम करन की वापसी इस टीम में हुई है और सैम करन इस टीम को बहुत अच्छा बैलेंस देंगे। रचिन रविंद्र तो रहेंगे ही रहेंगे, विजय शंकर आपको यहाँ पर दिखेंगे, जैमी ओबर्टन जो इंग्लैंड के राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करते हैं, साथ में रामकृष्ण घोष, ये नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र से आते हैं। और इस वक्त इंडिया में एक ट्रेंड आप देख रहे हैं कि युवा भारतीय तेज गेंदबाज जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बेसिकली, सीधे शब्दों में अगर आप कहें तो बहुत सारे निकल करके आ रहे हैं। इनके पास बल्लेबाजी की काबिलियत है, चौके छक्के लगाते हैं, डिसेंट पेस पर भी ऑपरेट करते हैं। इस बार महाराष्ट्र के लिए सईद मुश्ताक अली भी खेले थे, कुछ मैचेस में अच्छी झलकियां इनकी तरफ से भी देखने को मिली हैं। तो ये बहुत अच्छा इंक्लूजन है। इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी में होना उनको अच्छा बैलेंस जरूर देता है अगर उसके पास क्वालिटी है, लेकिन बिट्स एंड पीसेस है तो शायद टीम को आउट ऑफ बैलेंस भी करता है। देन स्पिन डिपार्टमेंट में जो इंक्लूजन हुए हैं, स्पेशली नूर अहमद के लिए इन्होंने जिस तरह से बोली लगाई, एक जबरदस्त लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर इन्होंने इंक्लूड किया है। आर अश्विन की वापसी यहां पर हुई है। श्रेयस गोपाल विद हिज एक्सपीरियंस एंड बैटिंग एबिलिटी इस टीम में वैल्यू तो ऐड करेंगे। देन फास्ट बॉलिंग पर गौर करिए, जिन इंडियन तेज गेंदबाजों पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, खलील अहमद इस वक्त इंडिया खेल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दिल्ली के लिए उनके कुछ सीजन बहुत कमाल के गए हैं। अंशुल कंबोज का जो इमरजेंस रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 2 साल में, बहुत कमाल कर रहा है। हरियाणा को चैंपियन बनाने में, विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंबई इंडियंस ने उनको स्काउट किया और पिछले सीजन पिक किया, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। मुकेश चौधरी प्रूवन प्लेयर हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो भी बहुत कमाल की रही है। गुरजपनीत सिंह एक फाइंड है चेन्नई सुपर किंग्स की, कई सालों से इस टीम के साथ एसोसिएटेड थे, नेट्स में गेंदबाजी कर रहे थे, टीएनपीएल में अच्छा कर रहे थे, बट फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको पिक कर लिया और अच्छी खासी बोली लगा के पिक किया है।
सो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपको कई सारे इस टीम में दिखाई देंगे, चाहे वो गुरजपनीत सिंह हो, मुकेश चौधरी हो, खलील अहमद हो, उसके बाद कमलेश नागरकोटी, ये भी बहुत अच्छा इंक्लूजन है। ये पिछले साल वाला कमलेश नागरकोटी नहीं है, इस बार कुछ चीजें बेहतर होके आई हैं। बेहतर फिटनेस आपको दिखेगी, गेंदबाजी में पेस आपको बेहतर दिखेगी, बेहतर एरिया में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे और आपको वो टी20 के वेरिएशंस बेटर दिखेंगे कमलेश नागरकोटी से। नाथन एलिस वन ऑफ द बेस्ट टी20 फास्ट बॉलर इस वक्त पर, और साथ में मतीसा पथिराना। अगर आप डेथ बॉलिंग की बात करें, जो मुंबई इंडियंस के पास जसप्रीत बुमराह हैं, उनको अगर कोई मैच कर सकता है डेथ ओवर्स में, वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है। अगर मतीसा पथिराना और नाथन एलिस एक साथ खेलने में कामयाब होते हैं तो इस टीम की डेथ बॉलिंग बहुत कमाल की हो सकती है। अब बनाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की 11, तो आपको पता चलेगा कि कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं जो ये ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इस टीम के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतने ऑप्शंस हैं। आप तेज गेंदबाजी में देखिए, अच्छे इंडियन ऑप्शंस हैं, फॉरेनर्स के 3-3 ऑप्शन है जो पिछले सालों में चेन्नई के पास नहीं थे। स्पिन डिपार्टमेंट में भी आपके पास रिस्ट स्पिन के ऑप्शंस आ गए हैं, जनरली जो आप चेन्नई के साथ नहीं देखते थे। तो जो अवे गेम रहते थे चेन्नई के लिए मुश्किल होते थे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग कमजोर होती थी, रेस स्पिनर होते नहीं थे, फिंगर स्पिनर पर रिलायंस ज्यादा था। लेकिन इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने वो सारे बंधन तोड़ दिए हैं, बल्लेबाजी मजबूत हुई है, बाकी गेंदबाजी हर डिपार्टमेंट में मजबूत हुई है। तो ओपनिंग से अगर शुरू करें तो आपको वही दिखने वाली है, ऋतुराज गायकवाड़ एंड डिवॉन कॉनवे। 3 नंबर राहुल त्रिपाठी, इनके लिए बहुत अच्छा इंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि पहले ये रहाणे को खिला रहे थे, मोइन अली को ट्राई किया, डिफरेंट प्लेयर्स इन्होंने ट्राई किए, बट आइडिया यही था कि 3 नंबर पर एक डिस्ट्रक्टिव प्लेयर चाहिए। अगर टॉप ऑर्डर ने इनको अच्छे फाउंडेशन के साथ शुरू करके दिया है तो वहां से गेम को मूव ऑन करे और गेम को तेजी से आगे लेके जाए, और उसको बैकअप करने के लिए 4 नंबर पर शिवम दुबे आ जाते हैं। पिछले सीजन्स में जो रोल इन्होंने प्ले किया, स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट आके जो चौके छक्के लगाए, वो बीच के ओवर्स में गेम चेंजिंग थे, और इन्होंने अपने खेल से बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका चेन्नई सुपर किंग्स की सक्सेस में निभाई है। देन शायद 5 नंबर पर इनको देखना पड़ेगा कि इस बार ये किसको करेंगे। पिछली बार अजिंक्य रहाणे थे जिनको खिला रहे थे, बीच में एक फ्लोटर की भूमिका में थे, जरूरत पड़ती थी तो आते थे, नहीं जरूरत पड़ती तो नहीं आते थे। इस बार शायद दीपक हुडा वो प्लेयर होंगे जो फ्लोटर की भूमिका में रहेंगे। उसके बाद 6 नंबर पर सैम करन, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी मेंटेन हो रहा है, ऑलराउंडर्स भी आपके टॉप 6 में आ चुके हैं। देन 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा, एक और ऑलराउंडर का इंक्लूजन हो जाता है। 8 नंबर पर MS धोनी, तो इनकी बैटिंग जो है वो आपको बिल्कुल वैसे ही सेट नजर आएगी जैसे पिछले साल नजर आ रही थी, कोई चेंज नहीं है। आपको 2 प्लेयर के नाम बदल गए, बट कैलिबर और पोटेंशियल में अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम है। 9 नंबर पर आर अश्विन इस टीम में आ जाते हैं, 10 नंबर पर मतीसा पथिराना आ जाते हैं, 11 नंबर पर नूर अहमद आ जाते हैं, और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इनको खलील अहमद की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉम्बिनेशंस की बात करें, ये टीम अगर नूर अहमद को नहीं खिलाना चाहती है, अगर डेथ बॉलिंग को मजबूत करना चाहती है, तो नाथन एलिस और मतीसा पथिराना को खिला सकते हैं, बिकॉज आपके पास स्पिन के 2 ऑप्शंस हैं, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा, दोनों फिंगर स्पिनर्स हैं। शायद चेन्नई की कंडीशंस में आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेंगे, बट जब आप बाहर जाएंगे तो आपको शायद रिस्ट स्पिनर चाहिए होगा। ऐसे में नूर अहमद इस टीम में जरूर खेलेंगे। जब नूर अहमद खेलते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग कम हो जाती है। आप देखिए ऑप्शंस क्या बचते हैं, सैम करन इनके लिए नई गेंद करेंगे, शायद डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। उसके बाद खलील अहमद दूसरे ऑप्शन है, और तीसरे ऑप्शन मतीसा पथिराना है। हालांकि 3 तेज गेंदबाज इनके पास हैं, बट आप हमेशा चाहते हैं कि आपके पास चौथा ऑप्शन रहे। तो क्या आर अश्विन की जगह पर रामकृष्ण घोष को एज अ 4th फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ये स्क्वाड में लेके आ सकते हैं? बिल्कुल सोचेंगे, बड़ा डिसीजन रहेगा, लेकिन हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पे अगर जाएंगे तो वो एक ऑप्शन इनको तैयार रखना पड़ेगा। हालांकि इस टीम में शिवम दुबे भी हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं, खिलाने के लिए वो दीपक हुडा की जगह पर विजय शंकर को भी खिला सकते हैं और वहां से भी ओवर निकाल सकते हैं, क्योंकि रामकृष्ण घोष पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और वो शिवम दुबे और विजय शंकर दोनों से बेहतर फास्ट बॉलर हैं, और चौथे तेज गेंदबाज के रूप में इनके लिए अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। 10वें वो भी पिक्चर में आते हैं, कमलेश नागरकोटी भी आते हैं। आप सब उनकी गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी को भूल जाते हैं। अगर 8 नंबर पर 9 नंबर पर बल्लेबाजी करनी है तो कमलेश नागरकोटी भी बुरे बल्लेबाज नहीं है। आप अश्विन के साथ कंपेयर करिए, रामकृष्ण घोष शायद बेटर बल्लेबाजी कर सकते हैं, बट कमलेश नागरकोटी वर्सेस आर अश्विन में अगर बल्लेबाजी को कंपैरिजन करेंगे तो कमलेश नागरकोटी के पास ज्यादा एबिलिटी है बड़े शॉट्स लगाने की। अश्विन अच्छा खेल सकते हैं, क्राइसिस से उन्होंने निकाला राजस्थान रॉयल्स को, चौके छक्के भी लगाते हैं, बट एक जो नेचुरल हिटिंग एबिलिटी होती है वो कमलेश नागरकोटी के पास ज्यादा है। आपने उनसे अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी देखी थी। इवन जो आईपीएल के कुछ मैचेस खेले और उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, वहां पर भी उन्होंने उस चीज को दिखाया है। तो इस टीम के पास कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह के साथ ये चेंजेस कर लेंगे। अगर डेप्थ की बात की जाए तो 9 नंबर तक बल्लेबाजी इनकी कम से कम आएगी।
गेंदबाजी में इनके पास 6 से 7 ऑप्शंस रहेंगे। कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट ऑप्शंस तो इनके पास हैं। 3 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर का ऑप्शन भी है, 4 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर का ऑप्शन भी है। तो हर तरह के ऑप्शंस इस टीम के पास हैं, और जिस टीम के पास ऑप्शंस होते हैं, डेप्थ होती है, और उसको चलाने वाला कप्तान भले ही ऋतुराज गायकवाड़ है, बट विकेट के पीछे दिमाग MS धोनी का चलता है, वो टीम ज्यादा बेहतर कर सकती है। ऑप्शंस होना इनके लिए इस बार लग्जरी होने वाली है। पिछले सालों में ये बहुत सारे ऑप्शंस लैक करते थे जो इनकी टीम को चाहिए थे। इस बार मुझे लगता है कि आपको ऑन पेपर बहुत ज्यादा चेंज ना दिखे। जिन नए नामों की बात आप कर रहे थे उनमें से कोई भी 11 में फीचर करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन स्टिल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो बेटर हुई है। ऑन पेपर आपको वैसे ना दिखे, लेकिन आपको बैलेंस बेटर दिखेगा, आपको गेंदबाजी मजबूत होते हुए दिखेगी, कॉम्बिनेशंस बदल गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टीम में आ गई है। तो वो सारी चीजें T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से गेम इवॉल्व हो रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स ने भी रियलाइज किए हैं और अपनी टीम में लेके आए हैं। आप लोग को क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स इस बार IPL में अच्छा कर सकती है, क्वालिफाई कर सकती है, ट्रॉफी जीत सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।